कोई भी मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल या घर के बिल या कोई कुछ मुझे खाना खरीद के नहीं देने वाला है. At the end, I'm gonna buy my own food. I'm gonna pay my own rent. I'm gonna do my own shit, right? तो मुझे उस चीज़ का डर नहीं कि लोग मेरे बारे में सोचे क्या. इवन निया शर्मा इज एंटरिंग. ऐसे एक कह सकते लोग अभी से आप दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट पिट कर. आर यू फीलिंग दैट? Finally somebody asked me that question. ऐसा हो सकता है कि हमारे बीच में क्लैश हो, ऐसा हो सकता है कि हम लोग बहनें बन के निकल के बाहर आए. तो वो तो हमें एक दूसरे को मिलने के बाद ही समझ में आएगा. मैं देखूंगी, अगर मुझे मन किया तो मैं करूंगी, मुझे मन नहीं किया तो मैं नहीं करूंगी. सिंपल. You had a kind of bond with Nishant. When people comment on it or people are curious to know about it, how do you deal with such phases? See, earlier it used to irritate me. Now I don't care. कोई भी चीज परमानेंटली नहीं रहने वाली है. ठीक है, देखते हैं ना, ये भी तो एक एक्सपीरियंस है. वैसे मुझे टॉयलेट साफ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. पहले मुझे बिग बॉस होता क्या है मैंने देखा नहीं था कभी. सो आई डिडंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. खतरों के खिलाड़ी करने के बाद मेरे को समझ में आया कि रियलिटी शो में क्या होता है. सबने बोला, पारस ने भी बोला, शिव ने भी बोला. मैं इन तीनों का नाम हमेशा लेती हूँ क्योंकि इन तीनों ने मुझे हमेशा बोला है जाओ. मैं शमिता शेट्टी एंड तेजस्वी से काफी रिलेट करती हूँ. Hello and welcome to Bollywood Bubble. I am Akriti Bagla and today I am with Naira Banerjee, who is all set to enter the Big Boss 18. How's Naira all set, anxious, nervous, happy? How's the emotions? It's all mixed feelings. Honestly speaking, I'm more excited क्योंकि मैं लास्ट ईयर ही एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन मुझे मेन कलर्स के लिए जाना था, मुझे OTT के लिए नहीं जाना था. एंड नाउ आई फाइनली डिसाइडेड कि जाना है. एंड क्योंकि पहले क्या हुआ था ना, पहले मुझे बिग बॉस होता क्या है मैंने देखा नहीं था कभी. सो आई डिडंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. इवन इफ मैं जाती, मैं शायद अपने फुल पावर में नहीं रहती क्योंकि आप जब देखते हो तब आप समझते हो. खतरों के खिलाड़ी करने के बाद मेरे को समझ में आया कि रियलिटी शो में क्या होता है. यू नीड टू बी सीन. योर माइंड, योर एक्शंस, योर पर्सनालिटी, योर अप्रोच, योर ओपिनियंस, दे नीड टू बी सीन क्योंकि पब्लिक वही तो जानना चाहती है. आप जितना एक्सप्रेस करोगे उतना ही पब्लिक आपको समझेगी और जानेगी. एंड माई होल पॉइंट इज पर्सनालिटी ऐसी हो कि आप सबको इंस्पायर कर सको. डेफिनेटली. अगर मैं इंस्पायर करने में सक्सेसफुल होती हूँ तो ये मेरी एक तरफ से जीती है. तो बस मैं इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं अपने आप को भी चैलेंज कर सकती हूँ. यहाँ पे चैलेंजेस विल बी थ्रोन एट मी. अपने आप को भी चैलेंज कर सकती हूँ और उस चैलेंज से मैं कैसे निकलूँ ये मुझे एक सेटिस्फैक्शन एंड स्ट्रेंथ देगी और काफ़ी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करेगी. बट नायरा बिग बॉस एक पर्सनैलिटी ड्रिवन शो है. वहाँ जाते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से एट अ रिस्क ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वो वल्नरेबिलिटीज या पर्सनल बातें निकल के आती है जो शायद आप बाहर की दुनिया में नहीं कहना चाहती हो. आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट फेज? See, I am prepared for that phase also. कोई भी मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल या घर के बिल या कोई कुछ मुझे खाना खरीद के नहीं देने वाला है. At the end, I'm gonna buy my own food. I'm gonna pay my own rent. I'm gonna do my own shit, right? तो मुझे उस चीज़ का डर नहीं कि लोग मेरे बारे में सोचे क्या. Secondly, मैंने बहुत नाम कमाया है अपने एक्टिंग में. If I'm a good actor, I'll still get jobs. Thirdly, मेरी पर्सनालिटी काफ़ी लोगों को पसंद आई है. मेरे फैंस मुझे बहुत प्यार करते हैं एंड मैंने भी काफ़ी लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश की है पहले भी. तो आई एम नॉट स्कैर्ड. फियरलेस ही एंड ट्रूथ ही फाइनली आपको सही रास्ता दिखाता है. यहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे और जो लोग सत्य के राह पे जाते हैं उनके साथ चैलेंजेस वैसे ही बहुत ज़्यादा आते हैं. उन्हें बहुत अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है. तो शायद मुझे देनी पड़े, बट आई एम ऑलरेडी, दैट्स द रीजन आई एम एंटरिंग, राइट? एंड जब से नाम है ओके, नायरा बैनर्जी इज एंटरिंग द बिग बॉस हाउस. इवन निया शर्मा इज एंटरिंग. ऐसे एक कह सकते लोग अभी से आप दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट पिट कर. आर यू फीलिंग दैट? मुझे नहीं लग रहा है ऐसा, क्योंकि देखो हमको ये नहीं पता कि हम दो पर्सनालिटीज़, काफ़ी लोग बोलते कि हम लोग सिमिलर हैं. बहुत लोग बोल रहे हैं ऐसा. तो वो तो हमें एक दूसरे को मिलने के बाद ही समझ में आएगा. ऐसा हो सकता है कि हमारे बीच में क्लैश हो, ऐसा हो सकता है कि हम लोग बहनें बन के निकल के बाहर आए. यू नेवर नो. सो मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं करना चाहती. मैं जाके वहाँ पे चीज़ें खुद एक्सप्लोर करना चाहती हूँ. बट नायरा काफ़ी सालों से इफ आई आस्क बिग बॉस में ट्रेंड आ गया है या इवन इन्फ्लुएंसर्स एंटर दी हाउस. इवन अंकिता लोखंडे की सीजन की ही मैं बात करूँ विद ऐश्वर्या योर फ्रेंड. Yes. There was a time when influencers were really hurling abuses at TV actors and so did TV actors gave a reply. Do you think वो clashes जो होते हैं are they valid? Because कहीं ना कहीं TV actors काफ़ी डिग्रेड हो जाते हैं उस प्लेटफॉर्म पे if I ask. Correct. See, I think we have to be prepared to go in a reality show like that. Honestly speaking, हमने जो नाम कमाया है इतनी मेहनत के साथ, वो कोई और बेवजह डिग्रेड करने की कोशिश करे तो सेंटिमेंट्स या हमारी फीलिंग्स हर्ट होती है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जो हमें डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है,
आप उसके पर्सनालिटी के बारे में सोचो कि वो खुद कितना डिग्रेडेड फील करता है अंदर से। आप जब दुखी होते हो अंदर से, आप लोगों को दुख देते हो, लेकिन आप जब सुखी होते हो अंदर से, आप लोगों को सुख देते हो। तो ये उस चीज़ से डरना नहीं चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद अपने आप को ही एक्सपोज कर रहे हैं। Definitely. So, I mean, in the longer run, this reality show is only about 3-4 months or 2.5 months or 3 months, whatever. But आपको जिंदगी लंबी जीनी है, उसमें क्या आप वो नाम लेके उस पर्सनालिटी के साथ जी पाओगे? सोचो। Definitely. But you know, even before this, your friends have participated in the show and talking about, you know, Nishant specifically. उन्होंने आपको कुछ advice दी because he has been that pillar of strength for you till now, if I ask. Yes, yes. In fact, he was the one who actually forced me to go. He's like, Naira, you should go. Yeah. सबने बोला, पारस ने भी बोला, शिव ने भी बोला। मैं इन तीनों का नाम हमेशा लेती हूँ क्योंकि इन तीनों ने मुझे हमेशा बोला है जाओ। बाकी फ्रेंड्स ने मुझे इतना पुश नहीं किया जाने के लिए, इन तीनों ने बोला है जाओ, इट विल चेंज योर लाइफ, इट विल चेंज योर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी नहीं, उन्होंने तो यही बोला है कि तू जैसी है बिल्कुल वैसी ही रह, क्योंकि उनको मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, दे नो मी पर्सनली, राइट? सो उनको मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, एंड दे सेड दैट यू नो यू फिट द शो, यू विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल एंड पीपल विल लव यू। तो ये बहुत मुझे उन्होंने एनकरेज करके मुझे भेजा है। तो अगर मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स जो खुद एक्स कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं, उनको मुझ पे इतना कॉन्फिडेंस है, तो मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। बट यू नो नायरा, ऑल्सो सिंस यू हैव बीन इनटू एक्टिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, आपने फिल्म्स भी की है, राइट? यू नो, वन ऑफ द स्ट्रेंज पार्ट ऑफ बीइंग एन एक्ट्रेस कि आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्क्रूटिनी में आती है, स्पेशली व्हेन यू आर इन इंडियन टेलीविजन। यू हैड अ काइंड ऑफ बॉन्ड विथ निशांत। You know, when people comment on it or people are curious to know about it, how do you deal with such phases? See, earlier it used to irritate me. Yeah. Now I don't care, because as long as it is not coming, you know, I don't care. Why? Because ये भी die down हो जाता है कुछ point के बाद। कोई भी चीज़ permanently नहीं रहने वाली है। Dogs also bark only for some time on the road. After that they also get tired. So it doesn't matter. It's okay. करो जो है, it's okay. It's just a phase, will pass. You know, क्योंकि आप घर पे जा रहे हो, एक ड्यूटी जो आप करोगे, एक ड्यूटी जो आप नहीं करोगे। मैं सब ड्यूटीज करूँगी। अच्छा, यू आर ओपन टू इवन क्लीनिंग, बिकॉज जिससे भी मैंने पूछा दे लाइक वी वोंट क्लीन टॉयलेट्स ओवर देयर। ठीक है, देखते हैं ना, ये भी तो एक एक्सपीरियंस है। वैसे मुझे टॉयलेट साफ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी भेड़िए जैसी नाक है, ओके? तो आई डोंट थिंक आई लाइक डूइंग इट, बट ये भी एक चैलेंज है। मैं देखूंगी, अगर मुझे मन किया तो मैं करूंगी, मुझे मन नहीं किया तो मैं नहीं करूंगी। सिंपल, इट्स ऑन मी। एंड पास्ट सीजन की बात करें, व्हिच कंटेस्टेंट हैव यू एडमायर्ड, जिनकी जर्नी यू हैव बीन लाइक फॉलोइंग एंड यू आर लाइक ओके, आई एम इन ऑफ इट? मैंने तो पास्ट सीजन कुछ खास देखा नहीं। ऐश्वर्या के लिए मैंने थोड़ा बहुत देखा, और मैंने बिग बॉस 15 थोड़ा बहुत देखा। उसमें से मैं शमिता शेट्टी एंड तेजस्वी से काफ़ी रिलेट करती हूँ। एंड नाउ आई विल से सम थिंग्स, यू हैव टू जस्ट ड्रॉप द ट्रूथ बॉम्ब्स ऑन इट। ऑलराइट। Okay. Have you ever faced rejections due to TV background? Like No. just because of TV show, so maybe you didn't get a chance. नहीं darling, I've done something. 12 Films films also, yeah. तो मुझे उस रिजेक्शन में कभी नहीं लिया जाता, क्योंकि मैंने फिल्म्स से ही अपना नाम पहले कमाया है। मैंने वेब Definitely. सीरीज भी की है, एंड टीवी शोज तो मैं अभी कर रही हूँ। आई स्टिल गेट मूवीज डाउन साउथ, I'm still gonna do it. Yeah. So rejection तो मुझे आज तक नहीं मिला। Okay, casting couch prevalent more in South or Hindi cinema? As long as you don't encourage it, it does not prevail. If you encourage it, it will prevail. If you are mentally strong, nobody can touch you. If you're mentally weak, you will be a pushover. As simple as that. Okay, delay in payment of TV actors. Yeah, that is there. ये 3 महीने का चक्कर बंद होना चाहिए। Long working hours, are they taxing? If you enjoy your job, it's not taxing. Yeah. If you don't enjoy your job, it can really get to you. And lastly, is it so that you guys get easily stereotyped with the role you do? Yes. Because you have done Supernatural for quite some time. Yes. See, I have done Divya Dishti, जहाँ पे Yeah. मैंने positive role play किया है. I have done Pishachni, जहाँ पे I am playing Like, the main lead. Even though I'm playing a grey shade, I'm still the main lead. तो मुझे एक साल थोड़ी डिफिकल्टी हुई है। या तो मुझे एकदम क्वीन प्रिंसेस वाले रोल्स मिलते हैं, या फिर भूत पिशाच वाले रोल्स भी आते हैं। सो इट टेक्स टाइम, यू नो, इट टुक मी अ ईयर टू गेट दैट थिंग ऑफ। इनफैक्ट सुहागन चुड़ैल भी के लिए भी मुझे फ़ोन आया था, एंड आई सेड दैट पिशाचनी किया है, अभी बैक टू बैक मैं 2 ऐसा करूँगी, इवन दो इट इज़
what do you call it? I forgot the term. Even though it the show is on you, Yeah. it's still Lead. yeah, basically. it still causes a little bit of problem. Stereotype हो जाते हैं. तो मैंने purposely TV से break लिया हुआ था. लाफी, क्योंकि नायरा इज नोन फॉर हर फैशन, जाते जाते फैंस को बता दो क्या फैशनेबल अवतार देखने मिलेगा नायरा. Finally, somebody asked me that question. एक बात मैं आपको बता दूं, 90% मेरे खुद के आउटफिट्स हैं, क्योंकि मैं अभी साइन हुई हूँ थोड़े टाइम पहले ही, एंड ऑब्वियसली हर एक चीज़ अरेंज करना इम्पॉसिबल था, तो मैंने अपने ही बैग्स पैक करने शुरू कर दिए. मैं 90% खुद के ही कपड़े पहन के जा रही हूँ, बस थोड़े बहुत, और कुछ थीम्स भी सेट किए मैंने. Yeah. आप लोगों को काफ़ी सारे थीम्स के बारे में पता चलेगा, एंड बस आप देखते रहिए, आप एक्सप्लोर करते रहिए. Thank you so much, Naira. Looking forward for this shade of yours. Thank you so much. Thank you. Hey guys, this is Naira Banerjee and you're watching me on Bollywood Bubble.